हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ बूस्टर बाय रुद्र सोनकर। देखो, आज हम लोग बात करेंगे ऐसी 5 ट्रिक्स जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपका समय बचाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहली हमारी है, कह रहा है यदि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 93 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। याद रखिएगा, जब कभी भी आपको, देखो इसमें दो चीज़ें पूछेगा, सबसे छोटी पूछेगा या सबसे बड़ी पूछेगा। ठीक है, तो दोनों की मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। देखो रहा, जब आपको क्या पूछे, सबसे छोटी पूछे तो आपको देखो 93 लिख लेना है। ठीक है, जब छोटी पूछेगा तो आपको माइनस लगा देना है, जब बड़ी पूछेगा तो आपको लगा देना है प्लस। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जितनी भी संख्याएं थी उसमें से एक कम कर लेना है, तो ये आ जाएगी सबसे छोटी संख्या और ये आ जाएगी आपकी सबसे बड़ी संख्या। समझ में आ गया आपको, कॉन्सेप्ट ट्रिक समझ में आई। ये एग्जाम में बहुत यूजफुल है। ठीक है, अब देखो आगे बात करेंगे। ट्रिक नंबर 2 हमारी, कह रहा है 9 के प्रथम 20 गुणज का औसत बताइए। किसी भी संख्या के आपको गुणज का औसत बताना है तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस आपको उस नंबर को लिख लेना है, तो जितने गुणज होंगे उसमें क्या करना है, एक जोड़ लेना है। ठीक है, और 2 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो 21 नहीं है, 189/2, तो ये आ जाएगा 94.5। तो ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 2। बात करेंगे ट्रिक नंबर 3 की। ठीक है, देखो ट्रिक नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रथम 60 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जब कभी भी लगातार n संख्याओं का विषम औसत निकालना हो तो वही जो जितनी संख्याएं होंगी वही उसका क्या होगा, औसत होगा। ये केवल विषम संख्याओं के केस में अप्लाई होगा जब औसत निकालना हो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। समझ आई बात। आगे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि प्रथम लगातार 25 सम संख्याओं का औसत। तो जब सम संख्याओं के औसत की बात की जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या कर देना है, इसमें एक ऐड कर देना है। ठीक है, ये लगातार होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अगर सम संख्याओं को पूछेगा तो वही नंबर होगा, अगर सॉरी विषम संख्याओं को पूछेगा तो वही नंबर होगा, सम संख्याओं को पूछेगा तो उसमें एक ऐड कर लेंगे। तो ट्रिक नंबर हमारी हो गई है 4। ठीक है, अब आखिरी वाली ट्रिक देखते हैं, बढ़िया वाली ट्रिक है ये। ठीक है, अब देखो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जानवरों के एक समूह में कुछ गायें तथा कुछ कबूतर है जिनके सिरों की संख्या क्या है, 142 है। ठीक है, पैरों की संख्या क्या है, 392 है। तो बताइए कि समूह में प्रत्येक जानवर की संख्या कितनी है। समझो रहा, अब हमें क्या करना है, हमें चार पैरों वाले जानवरों की संख्या निकालनी है। तो आपको क्या करना है, जो पैरों की संख्या होगी ना उसमें 2 का भाग दे देना है। तो 392 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 दूनी 38, 2 छंग 12, 196 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, जो जितने सिर थे उसमें से क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो हमें 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या निकल आएगी। तो 6 में 2 गए 4, 19 14 गए 15। ठीक है, 100, सॉरी कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं हम लोग, 6 में 2 गए 4, 19 14 का 5 बचेगा। ठीक है, तो 54 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने जानवर हैं, 54। समझ में आया आपको। ठीक है, ये 4 पैरों की आई। ठीक है, अगर दो पैरों वाली पूछता तो सिंपल सी बात थी, जितने सिर थे ना, 142 सिर थे ना, 54 इसमें घटा देंगे। ठीक है, 12 में 4 गए 8, 13 में 5 गए 88 आ जाएगा। ठीक है, दो पैरों वाले की कबूतर है, जो ये कबूतर कितने आ जाएंगे, 88, और गाय कितनी हो जाएंगी, 54। समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिक थी। ठीक है, 5 मिनट भी नहीं लगा हमें सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और भी ट्रिक्स। ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है।